ज्योतिष रहे इन दोनों परिवारों के। अजय दुबे, उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, ये अजय कह रहे हैं। और राजा की मौत के बाद उन्होंने दोनों की कुंडलियां देखी, लेकिन मौत के बाद देखी हैं, ये भी वो कह रहे हैं। सोनम के बारे में पहले ही वो भविष्यवाणी कर चुके हैं। राजा के कत्ल में कितने लोग शामिल हैं, इसका भी नंबर उनकी तरफ से बताया गया था। और अब वो कह रहे हैं कि कत्ल में एक और महिला है, एक और महिला शामिल है। दूसरी महिला का नाम भी सामने आएगा, ये अजय दुबे कह रहे हैं। दूसरी महिला भी इंदौर से ही है, ये इनका दावा है। तो देखिए, अभी जांच का तो दायरा जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। जांच अलग अलग जगहों पर हो रही है, अलग अलग शहरों से हो रही है और इसको लेकर खुलासे कर रही है पुलिस। लेकिन इसके बीच पंडित अजय दुबे क्या कह रहे हैं, उनका क्या दावा है, उन्हें सुनिए। कुंडली मैच हो रही थी या कुछ दोस्त था? देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी। तो उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी। तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, है। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? पंडित अजय दुबे को सुन लिया। अब कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और ये जो कहा जा रहा है दूसरी महिला, उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ज्योतिष के दावे से सनसनी मच गई। क्या राजा हत्याकांड में एक और महिला शामिल है? अब ये सवाल हवाओं में घूम रहा है। क्या सोनम की मां को सोनम राज के बारे में पता था पहले से? ये प्रश्न तो पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सोनम की मां ने मंगल दोष के उपाय कराए या नहीं कराए? सोनम की मां पर राजा के परिवार वालों को शक क्यों है, क्योंकि कई बार उनके परिवार वाले नाम ले चुके हैं। क्या सोनम की मां के पास कई ऐसे गहरे राज हैं जो किसी को नहीं पता? क्योंकि सोनम की मां को लेकर विपिन रघुवंशी, जो भाई हैं राजा रघुवंशी के, वो कह चुके हैं कि सोनम की मां से पूछताछ होनी चाहिए। सुनिए जरा। देखिए, इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे, और जहाँ तक मेरे को लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी मम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी मम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में चाची माँ बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करते थे तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। तो आपने सुन लिया राजा रघुवंशी की मां को, वो सीधे सीधे कह रही हैं कि इसमें बलि का कनेक्शन है, कुंडली का कनेक्शन है। विपिन रघुवंशी कह रहे हैं कि मां से पूछताछ होनी चाहिए। अब राजा रघुवंशी के पिता ने भी बड़ी बात कह दी, और ये जो बात उन्होंने कही है वो सोनम के बर्ताव से जुड़ी है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से बता देते हैं। सोनम पर राजा के पिता ने आरोप लगाया है और सीधे सीधे ये कह दिया है कि सोनम राजा को डांटा करती थी, राजा से कभी भी पत्नी वाला बर्ताव सोनम ने किया ही नहीं, ये कह रही है। हनीमून के लिए जबरदस्ती मेघालय ले गई थी, ये पिता उनके कह रहे हैं कि जबरदस्ती मेघालय ले गई, पति जैसा बर्ताव नहीं करती थी। इसके अलावा जो गहने ले गई थी, चेन और अंगूठी के लिए भी यहाँ पर झगड़ा खड़ा हो गया था, ये कह रहे हैं उनके पिताजी। राजा की माँ ने भी सोनम के बर्ताव के बारे में बताया था। तो देखिए, अब ये कहानी घूमकर वहीं खड़ी हो गई है कि ये सोनम लगातार बुरा बर्ताव करती थी, बदतमीजी करती थी और राजा को अपने पति जैसा ट्रीटमेंट ही नहीं देती थी। सुनिए अशोक रघुवंशी क्या कह रहे हैं, सुनवा रहे हैं। जाके किसी से फोन पे लंबी लंबी बात करती थी। वो जैसे उसको कौवा बना दिया, वो पूछता रहा सोनम चल, और रुको यार बोले, डांट देती थी। हाँ, डांट देती थी। और बच्चा थोड़ा मेरा क्या बहुत सीधा था, हाँ चल मन में सोचता है। और फिर परिवार ने टिकट करवा लिया, उन्होंने बोला कि नहीं पापा चिल्लाएंगे, सवा महीने बाद चलेंगे अपन। अरे नहीं, मैंने टिकट बुक करा लिए, टिकट कैंसिल थोड़ी होता, कोई ऐसा होता है क्या? डोमिनेटिंग नेचर की थी, दबाती थी। हाँ, जोर से चिल्लाती, बोले उनने कि क्या ऐसा टिकट कैंसिल होता है क्या, तुम आओ। वो परिवार एयरपोर्ट वहाँ पहुँच गई और बच्चा रास्ते में फोन आया, निकल गया क्या? तो बोले निकल रहा, बोले अंगूठी वगैरह सब पहन के ना, बोले मम्मी मना करी। अरे तुम बोले मम्मी चूते बना देना।
अच्छा हाँ ये भी एक चीज अंगूठी उसने जब फोटो भेजी ना प्लेन में से तो मैसेज ने देखी चेन, बोला तुम चेन पहन ली, तो मना करना चेन लेकर घूमने कोई जाता क्या? जो हनीमून मनाने जा रहे हो, चेन को लूट मारी कर ले, क्या कर लेता? देखिए, खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं कि सोनम राजा पर हावी थी और राजा सोनम के साथ खुश नहीं था, उसे उसका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा था और कहीं ना कहीं राजा ने एक तरह से क्या समझौता किया था। इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए। राजा और सोनम की शादी को 1 महीने हो चुके हैं। राजा अब इस दुनिया में नहीं है, सोनम सलाखों के पीछे है। फिर भी सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या शादी से पहले इनकी कुंडलियां नहीं मिलाई गईं? क्या सोनम राजा की बलि देने के लिए कामाख्या देवी के दर्शन की मांग पर अड़ी थी? क्या सोनम अपना मंगल दोष दूर करके राज को अपनी जिंदगी में शामिल करने का खौफनाक प्लान बनाकर बैठी थी? राजा और सोनम दोनों ही मांगलिक थे, यही वजह है कि दोनों की शादी तय हो सकी। लेकिन ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि राजा आंशिक और सोनम पूर्ण मांगलिक थी। ऐसे में सोनम के परिवार को गृह शांति के उपाय करने चाहिए थे, लेकिन शायद सोनम मंगल दोष खत्म करने के लिए बलि वाला प्लान बनाकर बैठी थी। सभी बोलते हैं, उनकी मम्मी भी बोल रही थी वहाँ पे तांत्रिक क्रिया होती है, वहाँ बलि चढ़ती है और उसी दिन से बोल रही थी कि मैं बलि के बदले बलि दूंगी, मेरे बच्चे आ जाएं, बलि के बदले बलि दूंगी। ये भी हमको नहीं पता था कि वहाँ बलि चढ़ती है। अब उनको, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उसने कैसी तांत्रिक विद्या करवाई कि मेरे बच्चे की बलि दे दी वहाँ पे। सोनम के बलि प्लान का खुलासा भले ना हो पाया हो, लेकिन उमा रघुवंशी की माने तो सोनम की मां सोनम की सुरक्षित वापसी की मन्नत मांग चुकी थी, सोनम के लिए बलि देने का प्लान कर चुकी थी। यानी सोनम का परिवार बलि प्रथा पर न सिर्फ भरोसा करता था, बल्कि बलि वाली मन्नत मांगता और उसे पूरी करता था। शायद यही वजह है कि सोनम ने राज को पाने के लिए राजा की बलि दे दी। सोनम राज के प्यार में ऐसे पागल थी कि उसने शादी के बाद राजा को अपने पास तक नहीं आने दिया। साथ ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए पहले दिन से प्लानिंग करने लगी। राजा इस रिश्ते से खुश नहीं था और इस बात की गवाही राजा का जिगरी दोस्त भी दे रहा है। मतलब लास्ट मोमेंट पे जब ये लोगों ने कामाख्या का प्लान बनाया तो उसने ये कहा था कि अभी हम लोग करीब नहीं आ रहे हैं, भाभी ने बताया तेरी कि हम लोग कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे उसके बाद ही करीब आएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए अभी हम कहीं और हनीमून का प्लान नहीं बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए कामाख्या का प्लान बनाया था, गोवा मनाली का नहीं बनाया था और शिलोंग जाने का नहीं बताया था उसने। हाँ, ये षड्यंत्र का हिस्सा है और ये प्री प्लान है सब कुछ। पहले प्री प्लान किया है इसके सारे फ्रेंड्स ने। आकाश के बयान से साफ है कि सोनम शादी के बाद भी राजा से दूरी बनाकर रख रही थी। सोनम क्राइम सीरियल देखने की शौकीन थी और क्राइम सीरीज और फिल्मों से ही राजा के कत्ल की साजिश रची। ये दावा सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि राजा के पिता का भी है। हो सकता है कि क्राइम पेट्रोल और ये सब चीजें देखती है तो वहां से प्लान बनाया हो या और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने माइंड लगाया, उसके फ्रेंड सर्कल ने माइंड लगाया हो। हमराज मूवी में भी बताया गया है कि वो संकल्प लेती है, वैसे ये संकल्प था। पता नहीं थी कि ये इतना बड़ा क्राइम करेगी और इतनी बड़ी कातिल निकलेगी और इनके ग्रुप पूरा हत्यारा निकलेगा, हमें नहीं पता था। वो क्राइम शो ज्यादा देखते जब से उसके दिमाग में इतना भूत भरा हुआ कि ऐसा मानना, किसकी जगह कहाँ पे रोक के बोलना, किधर खड़े रहना, वार पीछे से करना, आगे से करना, उसको कवा बना दिया। वो पूछता रहा सोनम चल और रुको यार, बोले डांट देती थी। हाँ, डांट देती थी और बच्चा थोड़ा मेरा का बहुत सीधा था। हाँ चल। सोनम राजा पर हावी थी। राजा इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन सोनम का मन रखने और परिवार का सम्मान बचाए रखने के लिए राजा सोनम की हर बात मानता रहा। सोनम उसे मौत के मुहाने की तरफ लेकर बढ़ती गई और राजा को वहां पहुंचा दिया जहां से वो कभी वापस नहीं लौटेगा। सोनम के षड्यंत्र की वजह से 3 परिवार बर्बाद हो गए। सोनम की मां इंसाफ के लिए आंसू बहा रही हैं। सोनम का भाई अपने बहन के कर्मों की वजह से शर्मिंदगी के आंसू बहा रहा है। वहीं राज की मां सामने खड़े अंधेरे भविष्य को देखकर आंसू बहा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।